औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रेहाना सदर आपकी खिदमत में आज लेके आई हूँ मसाले वाली भिंडी। पहले मैंने आपको बर्मा भिंडी सिखाई है पिछले साल। आज मैंने सोचा मसाले वाली भिंडी जो है ना हर घर में आम पकती हैं, मेरी बच्चियाँ हैं, उन्होंने फरमाइश की है तो बड़ी अम्मी आप हमें ना मसाले वाली भिंडी जो है ना वो बनानी सिखाएं। मसाले वाली भिंडी मेरी सास बहुत अच्छी बनाती थी, मेरी खाला थी बहुत अच्छी भिंडी बनाती थी। वैसे तो सभी बना रहे हैं, मैं देख रही हूँ तो, लेकिन हमारे घर में ना जो भिंडी बनती थी ना उसका बहुत ख्याल रखा जाता था कि क्योंकि पेट में गैस ना हो, और भिंडी भी एक टाइम ही हम खाते थे। अगर हमने रात को खानी है तो उसी वक्त पका के उसी वक्त खा लेनी है, अगर सुबह खानी है तो दोपहर को खानी है, दोपहर को इतनी बनानी है जितनी हमने खा लेनी है। यानी कि हम उसको फ्रिज में नहीं रखते थे, ना ही उसको दूसरे टाइम खाते थे, क्योंकि भिंडी में गैस होती है। बाज़ लोगों को कुछ नहीं कहती है, बाज़ लोगों को गैस की प्रॉब्लम हो जाती है। इसमें अजवाइन थोड़ी सी मैं ज़रूर डालती हूँ, और इसमें लेमन बहुत अच्छे लगते हैं, वो भी मैं डालती हूँ, क्योंकि मेरी खाला जान जो थी लेमन ज़रूर इसमें डालती थी। वो भी आपको तरीका बताऊँगी किस टाइम पर जाकर हमने इसमें लेमन डालना है। लीजिए मेरे प्यारे व्यूअर्स, मैं आपको साथ साथ बताऊंगी और साथ साथ भिंडी बनाना भी सिखाऊंगी, बातें भी करूँगी और भिंडी बनाना भी सिखाऊंगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आती होंगी। अगर पसंद आ रही हैं तो मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आपकी रेसिपी हमें पसंद आ रही है, या कौन कौन सी रेसिपी में से देखना चाहते हैं और कहाँ कहाँ से आप मेरी वीडियो को देखते हैं, ये भी मुझे बताया करो। मुझे देख के बड़ी खुशी होगी, सुनकर पढ़कर बड़ी खुशी होगी कि आप मुझे कहाँ कहाँ से, फिर जो हाँ आप मुझे बोले मैं उसका नाम जो है ना वो आपके सामने शेयर करूँगी कि मुझे वहाँ इस जगह से फलां जगह से ये लोग देख रहे हैं। ठीक है, आपकी बड़ी मेहरबानी, आप मुझे कमेंट्स किया करें, लाइक किया करें और सब्सक्राइब किया करें, अपने प्यारों में ज़रूर शेयर किया करें। ठीक है, आइए फिर बनाते हैं भिंडी प्याज़ों वाली। उसके लिए प्याज जो अब मैंने कहा भिंडी प्याज़ों वाली, तो आपको तैयारी दिखानी पड़ेगी कि भिंडी कैसे प्याज़ों वाली बनती है और मैं कितने प्याज लेती हूँ। ये देखें मेरे पास आधा किलो भिंडी है और मैंने इसके अंदर 3 प्याज डाले हैं, या ये आप देख लें मैंने स्लाइस की हैं इसके ऐसे। आप इसको इसी स्लाइस की तरह ही बनाएं, छोटे छोटे ना करें, भिंडी जो है प्याज़ों में स्लाइस वाली अच्छी लगती है। तो ये है, देखें आधा किलो भिंडी है, इसके अंदर ही मैंने ना ये देखें मिर्चें 2-2 पीस करके मैंने रखी है। आप 4 ले लें, 8 पीस हो जाएंगे भिंडी के, इसी में फ्राई करें। ठीक है, और आप ना थोड़ा सारा लहसुन बारीक काट लें या लंबा काट लें या पूरा इसी में डाल दें। मैं लहसुन जो है ना इसी में थोड़ा थोड़ा डाल के ना ये देखें काट के मैंने रख दिया, थोड़ा थोड़ा काटा है इनको, तो एक एक लहसुन के 2-2 टुकड़े कर दें। ये जब इसके अंदर लहसुन बनेगा, इसकी भिंडी की लेस भी ख़त्म करेगा और इसमें टेस्ट बढ़ा देगा भिंडी के अंदर। ये आधा किलो साफ़ करने के बाद ये आधा किलो है। ठीक है, ये देखिए टमाटर मसाले के लिए, ये देखो ये मसाले के टमाटर बगैर छिलके के किए हैं। और देखिए इसमें मैंने एक मिर्च जो है ना इस तरह 2 टुकड़े करके रख ली है, और देखिए जूनियर छोटा छोटा अदरक रखा है, और लहसुन भी 3-4 जो है लहसुन के भी मसाले में डालने के लिए भी रखे हैं, क्योंकि लहसुन जो है भिंडियों में बहुत टेस्ट देता है। ठीक है, ये 3 टमाटर मैंने मसाले के लिए रखे हैं और 3 ही टमाटर ये देखिए बगैर छिलके के, मैं जब दम लगाऊंगी तो इनको डालूंगी, इनका भी बहुत मज़ा आता है। ठीक है, और ये जो लेमन है ये 2 तो मैं इसके अंदर जो है ना निचोड़ दूँगी। ठीक है, बड़े वाले, और छोटों के छोटे 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 टुकड़े करके ना वो डाल दूँगी। आप चीज़ें उठाऊंगी नहीं, मैं आपको यहीं पर दिखा दूँगी। ये देखें हल्दी ये वाला आधा स्पून है, मिर्च भी आधा स्पून है, चम्मच जो है 1 लेवल करके, और चाट मसाला भी ये वाला फुल स्पून है, और ये है अजवाइन, थोड़ी सी अजवाइन है, ये देखिए एक तरफ ही मैंने रख अजवाइन है, और ये सूखा धनिया और ज़ीरा। बस इसके अंदर ज़्यादा मसाले नहीं जाते, जितना डालेंगे इस भिंडी का अपना जायका ख़त्म हो जाएगा और बस फिर मसाले ही मसाले का टेस्ट आएगा।
अब आपको ये पता होगा कि जो भिंडी होती है इसमें ना ऑयल ज़्यादा जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल ज़्यादा जाता है इसमें। दो, तीन, ठीक है। 3 मैंने चम्मच ऑयल के भर के डाल दिए। जब ये गर्म होता है थोड़ा सा, सबसे पहले हम भिंडी को फ्राई करेंगे, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गरम तेल में ना डालें, नॉर्मल तेल में इसमें डाल दें और भिंडी को माशाल्लाह फ्राई कर लेते हैं। इसको भिंडी को मैंने अलहदा ही फ्राई करके निकाल लेना है, ठीक है। जब इसको फ्राई करना है, याद रखें थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे, इतनी सी, देखें हल्दी डाल देंगे। जो हमने आधी चमची हल्दी की रखी है ना, वो आधी चमची में से थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी डालकर इनको मैंने फ्राई कर लिया। डालकर हल्दी डालकर जब इसको फ्राई करते हैं, एक तो इसके अंदर टेस्ट चला जाता है, एक लेस नहीं छूटती। याद रखें ये एक टिप है छोटी सी, मैं आपको दे रही हूँ। शायद मेरी बहनें ये जानती होंगी, लेकिन मैंने आप लोगों को इसलिए बताया है कि मेरे देखने में बच्चियाँ बहुत शामिल हैं। मेरी कुकिंग ज़्यादातर बच्चियाँ देखती हैं, बहुत खुश होती हैं कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो रही हूँ। भिंडी है, देखिए इसके जो मुंह है, इनके आगे हल्दी का कलर जो है ना वो सारा आ गया है, क्योंकि उसमें भी जाकर पकना होता है। इस तरह आप इसको निकाल लें। मैंने पूरे 7 मिनट भिंडी को फ्राई किया है। तो हमने काला नहीं करना, तो हमने ग्रीन ही रहने देना। बिस्मिल्लाह। ये प्याज की बारी आ गई है, ये देखिए प्याज को भी हल्दी का रंग आ जाएगा, देखा आपने, प्याज को भी हल्दी का रंग आ जाएगा। इसको भी हमने गलाना नहीं, ना कोई कलर देना है, बस इसको हमने ज़रा पिंक होने तक, नरम होने तक कह लें। अब हमने इनको ज़रा नरम कर लिया, आधे प्याज हम निकाल लेंगे। और थोड़े से प्याज हमने और नरम करने हैं मसाला बनाने के। पर आकर हमने जो टमाटर, ये देखें ये टमाटर हमने छिलका उतार कर मसाले के लिए 3 टमाटर रखे हैं, छोटे छोटी हमने अदरक के स्लाइस किए और थोड़ा सा हमने इसको लहसुन को भी चॉप कर लिया। ये सारी चीज़ें इसमें डाल देंगे। हमने मसाला बनाना है। ये नमक जो बाकी बचा था वो डाल देंगे, हल्दी बाकी वाली डाल देंगे सारी, और ये देखें नीचे जो मैंने आधी चम्मच रखी थी वो डाल देंगे, ठीक है। अब रह गई, अब बाकी रह गया है चाट मसाला, एंड के ऊपर डालेंगे। और ये जो है हमारे पास सूखा धनिया ज़ीरा और थोड़ी सी अजवाइन 2 चुटकी, वो उसका काम बाकी है। अब हम इसका मसाला बनाएंगे। मेरे प्यारे व्यूअर्स, अभी देखें मसाला तैयार हो गया टमाटरों का, बिल्कुल मसाला जो है ना मैश हो गया, तैयार हो गया। तो इस टाइम पर हम आकर
ये जो हमने सामान रखा है ना, ये डाल देंगे। सूखा धनिया और जीरा, इसमें ज़्यादा मसाले ना डाला करें क्योंकि इसकी कौन सी कोई महक है जो दूर करनी है। और सूखा धनिया मसाले वगैरह डालने की ज़रूरत है। बस चाट मसाला जब हम उतारेंगे तब जो है ना इसको अच्छी तरह भूनेंगे। आप देखिए टमाटर बिल्कुल एक जान हो गया। सभी अपने घरों में बनाते हैं लेकिन थोड़ा अंदाज मुख्तलिफ होता है और कुछ नहीं। और चीज़ जो है वो टेस्टी बन जाती है। ये तरीका मेरी खाला जान का है। अच्छी तरह से इन चीज़ों को मिक्स कर लेना। वाली भिंडी है, आप ज़रूर ट्राई करें, अपने घर में ज़रूर बनाएं। इस टाइम पर आकर जब हमने भिंडी डाली है, ये देखा इमली का पानी लोग डालते हैं लेकिन लेमन भी डाल के देखें, इसका भी बहुत टेस्ट आता है। एक लेमन डलेगा, इसके बीज मैंने सारे रिमूव कर दिए थे। अभी देखेंगे एक लेमन डाल दिया पूरे का पूरा। लेमन डालने के बाद कोई भी चीज़ ख़राब ना करें, ज़ाया ना करें। ये घी इसके साथ था, ऑयल, तो मैंने कहा इसको भी ज़रा अच्छी तरह साफ करें। अब इसके ऊपर ये आ गया है, ठीक है। दम पर रखने के वक्त आपने क्या करना है, ये जो मैंने प्यारे प्यारे से टमाटर काटे हैं इसका नज़र आना चाहिए, ठीक है। इसका छिलका जो है ना वो नहीं उतारना क्योंकि हमने मसाला नहीं बनाना। इसके टमाटर को कहीं कहीं जब आता है भिंडी में तो बहुत मज़ा आता है, दम के अंदर लगता है। अब मैंने भिंडी मसाले वाली दम पर लगा दी है और ये देखें इसके ना छोटे छोटे क्यूब्स बना ले, छोटे छोटे चम्स बना लें, मोटा ना रखें। ये देखें छोटे छोटे, कहीं कहीं मुंह में आएंगे ना जब, ये देखें छोटे छोटे। इस तरह मेरी खाला जान जो थी ना भिंडी में डालती थी, ज़्यादा नहीं डालती थी, बस कहीं कहीं आए, बहुत मज़ा आता है। एक एक बाइट्स में आए, दो दो आधा मुँह में आए, लेमन भी साथ हो, खट्टा खट्टा ज़रा अच्छी भिंडी लगती है, हज़म हो जाती है, आसानी हो जाती है हज़म करने में भी, ठीक है। अब इसको दम पर रख देंगे। जब हम दम से उतारेंगे तो इसमें चाट मसाला डालकर नमक चेक कर कर, चाट मसाले में नमक होता है तो मैंने इसमें नमक कम डाला, ठीक है। अब आपको मिलती हूँ जब भिंडी दम पर आ जाती हूँ खाने के टेबल के ऊपर। आमना बेटी आपको चेक करके बताएगी कि हमारी भिंडी कैसी बनी। लीजिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, लीजिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, मुझे बताया करें कि मैं आपके लिए इतनी मेहनत करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आती हैं तो ज़रूर इज़हार किया करें। माशाल्लाह माशाल्लाह 400 भी मुझे व्यू आते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत कम लाइक होते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। ये तो ज़रूर करा करें। अब तो माशाल्लाह 1.5 साल हो गए मैं आपके साथ हूँ, आपकी फैमिली आपके घर में आती हूँ आपको अच्छे अच्छे खाने सिखाने के लिए। अगर आपके पास मेरे लिए कोई फरमाइश है कि मैं आपके साथ पसंद का क्या खाना बनाऊं तो ज़रूर इज़हार करें। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी आपकी फरमाइश को पूरी करूं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक इजाज़त दें, अल्लाह निगहबान। नाज़रीन, अब मैं आपको भिंडियों का सालन टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कैसा बना है। बिस्मिल्लाह। भिंडियों का टेस्ट बहुत लाजवाब है, मज़ेदार, हर चीज़ बराबर है। बहुत आसान और इजी तरीके से बनाई गई भिंडी है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इस भिंडियों की आसान सी रेसिपी को अपने घर में ज़रूर बना के तैयार करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आपने कैसी बनाई। अल्लाह हाफ़िज़।